Good morning, students. Archana Sudan here. Today I want to explain the chapter 2 microorganism. तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन इसका क्या है, तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद अनएडेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम विदाउट किसी उसके नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. वी यूजुअली यूज टू माइक्रोस्कोप टू सी देम. इनको जो है हम देखना चाहते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो इनके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन एनी इन्वायरमेंट सच एज एयर, वाटर और इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं. एयर में भी रह सकते हैं, वाटर में भी, और इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दीज आर डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स. कौन से 4 ग्रुप्स? देखो, एल्गी है, फंगी है, बैक्टीरिया है एंड प्रोटोजोआ. ये 4 उसमें डिवाइडेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक और भी है जिसको कि हम वायरस बोलते हैं, बट ये जो है ये बिल्कुल अलग है. वायरस जो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये जो है रिप्रोड्यूस करता है ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो रिप्रोड्यूस करता है. इसको इसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये तभी ही रिप्रोड्यूस हो पाएगा, तभी इंक्यूबेट हो पाता है. अदरवाइज इसको जो है हम बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, जो है दोनों के बीच का लिंक इसको बोला जाता है. ये ना तो लिविंग में काउंट होता है ना ही नॉन लिविंग में. तो इसीलिए हम इन चारों के साथ में इसको नहीं काउंट करते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये 4 तरह के होते हैं. एल्गी हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया एंड प्रोटोजोआ. अब देखो, एल्गी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं. तो अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो, एल्गी का जो एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी है. पिक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई. फंगी है, फंगी में देखो ये ब्रेड मोल्ड्स हैं, इनकी पिक्चर गिवन है यहाँ पर. ब्रेड मोल्ड्स जो है ये फंगी में काउंट होते हैं. बैक्टीरिया, इनकी शेप डिफरेंट होती है इनकी बैक्टीरिया की. और प्रोटोजोआ में देखो ये अमीबा है, पैरामीशियम्स हैं, ठीक है. तो ये जो है ये प्रोटोजोआ में मिलते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है. फॉर मतलब कुछ जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और कुछ जो है हार्मफुल होते हैं. Got it? I think everything is clear to you about the types of the microorganism. Repeating again, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. एल्गी का जो एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी है. फंगी जो है ब्रेड मोल्ड्स हो गए. बैक्टीरिया में ये डिफरेंट शेप्स हो गई बैक्टीरिया की. प्रोटोजोआ है अमीबा, पैरामीशियम, ये जो है ये दोनों काउंट होते हैं प्रोटोजोआ में. जो 5th हमारा है वायरस को हम इसको काउंट नहीं करते हैं, इसको हम सेपरेटली रखते हैं बिकॉज ये जो है लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का. इसको जब इसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तभी ये क्या कहते हैं इंक्यूबेट होता है, तब ये रिप्रोड्यूस कर पाता है, अदरवाइज ये नहीं कर पाता. तो बहुत अगर आपने वो देखी होगी कि वायरल ये बीमारियां जो हैं इससे वायरस से होने वाली मोस्ट कॉमन जो बीमारी है वो है कोल्ड इन्फ्लुएंजा. जो फ्लू होता है, जुकाम जो हम लोगों को हो जाता है. मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय द वायरसेस. बहुत सारे जो वो होते हैं मतलब कफ वगैरह हो गई, और भी कई सारी बीमारियां होती हैं. जस्ट लाइक कुछ सीरियस डिजीज़ भी होती हैं, जस्ट लाइक पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी वायरस की वजह से होता है, ठीक है. और ये प्रोटोजोन्स की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो है डिसेंट्री हो गया या मलेरिया हो गया, ये प्रोटोजोन्स की वजह से होती हैं. और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर होती है. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू इन दिस डायग्राम. ओके.